नजरे मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई। बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी। राहुल भाई ऐसे मत बैठो। तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए। फिर भी तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। भाई साहब अभी साले की शादी में चला गया, सालियां आ गई मेरे पास में, दीदी सालियां आ गई, और सालियां आके मेरे पास से कहने लगी जीजा जी भी डांस कर लेंगे, जीजा जी भी डांस कर लेंगे, करेंगे 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 करेंगे, जीजा जी भी डांस कर लेंगे। कैसे दिनेश? भाई साहब सालियां ऐसा करती है ना। दिनेश कैसे? जीजा जी भी डांस कर लेंगे, कर लेंगे, जीजा जी भी डांस कर लेंगे। पत्नी बोली काय का डांस करेंगे, 24 घंटा डांस करते रहते हैं। नहीं मेरी तो कंडीशन ही ऐसी है। सुबह झगड़ा हो गया पत्नी के साथ में, मैंने पत्नी से कहा तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। टेंशन मत लीजिए, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? क्योंकि साउंड बढ़िया है। कैसे? साउंड का खेल होता है भाई साहब। हाँ, वो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी नहीं, तू मुंडे मत हिला छोटू, तू मुंडे मत हिला, तूने नहीं देखी टेप रिकॉर्डर, वो भी मुंडे लायक। पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कैसेट लगती थी, और कैसेट कहीं उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग को डोकरे नहीं पड़ जाते। लगा दी छोरों ने पुराने टेप रिकॉर्डर में कैसेट। मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो बा गया। साउंड बढ़िया है आपका। नवदुर्गा दीदी वो नवरात्रि में एक दादी माँ पड़ गई। हाँ। छोरों ने कैसेट लगा दी नवरात्रि में। मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम दादी माँ गई। दादी में साउंड बढ़िया है आपका। साउंड का खेल होता है भाई साहब। वो उर्स के समय एक चाचा जी नहीं पढ़ते, अल्लाह को प्यारे हो गए। चोरों ने कैसेट लगा दी उर्स में, उए नाम बेनिशान कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान के। चाचा जी अल्लाह को प्यारे हो गए। ए छोटे हाँ बेले हाँ कैसी उलझ रही तू उधर भाग रही है।
धन्यवाद। साउंड वाकई बढ़िया, साउंड का खेल होता है। बाबूजी आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। हमारे यहाँ तो दीदी दो महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है। तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है। चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है। और पांचवी बोली मेरा तो जिला धार है। और छठी बोली मेरा तो दिले देसी की पाटीदार है। तो छठी वाली भाभी ठीक है। तो बाबूजी वो साउंड जब अटक जाता था, तो चूड़ी वहीं आ जाती थी, गाना वहीं आ जाता था। छोटू दर देखो भोंगे में हमारे यहाँ क्या हबीब भाई का बैंड लगता था, तो हबीब भाई का साउंड भी बढ़िया था। तो वो उनका बैंड लगता था, तो वो चूड़ी लगा के चला जाता बकरी चराने 1 घंटे के लिए। 1 घंटे तक चूड़ी चलती रहती वो। अब वो चूड़ी नम्रता जी अटक गई, पंकज उदास की गजल लगा के चला गया, पूरे गांव वाले हबीब को ढूंढे, क्यों हबीब को देखा। अब चूड़ी लगा के चला गया पंकज उदास की गजल। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूं मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी, सारे लोग ताली बजा। हाल बुरा है। वो हबीब को ढूंढने गया, हबीब को देखा, हबीब को नहीं देखा, और चूड़ी बंद करवा। वो बोल रहा नहीं देखा, तुमसे नहीं बोल रहा हूं। हाल बुरा है, माँ का हाल इसलिए बुरा है कि वो कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अटल भाई बोलनी पड़ेगी। देश के बड़े संचालक शशिकांत जी यादव बैठे यहाँ पर, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि भारत माता की जय तो बोलनी पड़ेगी। हर बात खास रोक लेंगे, बढ़िया दिन, हर बात खास रोक लेंगे, तेरी उम्मीद और विकास रोक लेंगे। हर बात और हर खास रोक लेंगे, तेरी उम्मीद तेरा विकास रोक लेंगे। अरे अभी तो हमने पानी बंद किया है, तेरी यही हरकत रही तो तेरी सांस रोक लेंगे, सांस रोक लेंगे। बढ़िया बढ़िया दिनेश। ऐसे नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की, गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या होती माँ? छोटू उधर देख, क्या होती है माँ? स्कूल में पढ़ाता हूं मैं। हाँ, एक लड़के से पूछ लिया माँ क्या होती है, तो खड़ा होकर बोला माँ भाई होती है। गांव में बैठ जा। माँ क्या होती है? क्या होती है माँ? माँ भाई होती है। माँ, मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी है, गौशाला के निमित्त गौ माता यहाँ पर है, और मैं बस इतना कहना चाहता हूं, गैया बिचारी हो, गैया बिचारी कहे बात ये रोते रोते हो, श्याम तेरी गैया कैसी हो गई, गलियों की खाक ढोते ढोते। ओ गैया मैया, ओ गैया मैया, ओ गैया मैया, निकली थी सागर मंथन से लेकर अमृत धारा। ओ क्या बात
बात है दिनेश। उसी गैया को काहे हमने अपने घर से निकाला, इसे डंडे से न मारो ना ही घर से निकालो, देवी कहे के पुकारो, इसकी आरती उतारो। सहे लंपी की बीमारी हो, सहे लंपी की बीमारी, देखो सड़कों पे ये रोते रोते दिनेश भाई जिंदाबाद। शाम तेरी गैया कैसी हो गई, गलियों की खाक ढोते ढोते। क्या होती है माँ? माँ महात्मा और परमात्मा। सुनना मेरे दोस्तों, माँ महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है। गगन भैया, गगन जैन यहाँ पर बैठे हैं, नागदा से और पूरी मंडली यहाँ पर आई है। मैं चाहता हूं उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजे। ये हमारे आनंद को दोगुना करने के लिए नागदा से हमारे बीच में आए हैं। गगन भैया सुनना, क्या होती है माँ? माँ महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है, माँ सब पे भारी है। वाह 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 वाह, बढ़िया दिनेश भाई साहब। बिना माँ के महात्मा नहीं होता, बिना माँ के परमात्मा नहीं होता, लेकिन माँ अपने आप में एक अक्षर है और परिपूर्ण है। क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। सुनना मेरे दोस्त छोटू, माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। क्या बात है दिनेश। दीपक भाई, बहुत अच्छी बात कही थी आपने। दद्दू, हम उस देश के वासी हैं, गर्व है हमें। हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने व्यंग्य के माध्यम से। हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी है। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। मेहनत मजूरी कर लेते हैं, लेकिन अपने संस्कृति और संस्कारों को वो लोग नहीं छोड़ते, मेहनत करते हैं, संस्कारों को पालते हैं। लेकिन हमारे बच्चे, मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी है, हमारे बच्चे विदेश में पढ़कर आते हैं, बड़े स्कूल में पढ़ते आते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़कर आते हैं, तो इन्हें बूढ़े माँ बाप घर में अच्छे नहीं लगते। इनकी सोसाइटी मेंटेन नहीं होती, इनका स्टेटस मेंटेन नहीं होता। बूढ़े माँ बाप जब घर में होते थे, ये विदेशी शिक्षा मेरी माता बहनों हमारे संस्कृति और संस्कारों को बिगाड़ रही है। आप लोग यज्ञ करते हैं ताकि इन बच्चों के अंदर संस्कार जीवित रहे। आप इस तरह का अनुष्ठान करते हैं ताकि इन बच्चों के अंदर संस्कार जीवित रहे। लेकिन ये विदेशी संस्कृति और विदेशों की नकल करते करते बाबूजी हमने कपड़े छोटे कर लिए, बाल छोटे कर लिए, यहां तक कि नाम भी छोटे कर लिए। यही फैशन का दौर अगर आता रहा आने वाले समय में, तो एक अक्षर का नाम आएगा, एक अक्षर का। लड़के का नाम क्या है? कौन? लड़की का नाम? पापा का नाम क्या है? पापा का नाम है फैशन का दौर है ये। एक लड़के का नाम रख दिया, मालूम बाबूजी, एक लड़के का नाम रख दिया, सही, एक लड़के का फैशन में नाम रख दिया। फैशन में कुछ भी कर सकते हैं। उसका नाम रख दिया नम्रता जी, मालूम क्या? उसका नाम रख दिया, ऐसे मत देखो, आपसे तो बोलने के लिए बने। मैं तो बोलूं भी नहीं। पुष्पेन भाई, उस लड़के का नाम रखा नखेत्री जी, मालूम क्या रखा? ऐसा थोड़ी, उसके दांत बाहर आ जाएंगे। आप मत बोलो, दांत बाहर आ जाए।
बाबूजी उस लड़के का नाम रख दिया। अब उसका बर्थडे आ गया, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। केक रखा बीच में और सारे के सारे छोटे बड़े सब कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बाबूजी वो केक खाने लायक नहीं बचा। हंसो मत, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार और जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े हुए सारे दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इस खेल में आदत लगना है आर्थिक जोखिम संबंध। कृपया जिम्मेदारी से खेलें। अच्छा, जिम्मेदारी से खेलें। आप लोग, हम बच्चों को क्या सिखा रहे हो? सट्टा लगाना, आईपीएल पर टीम बनाना। ये संस्कृति, हम उस देश के वासी हैं बाबूजी। हाँ, हम उस देश के वासी हैं। जान दे, माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। हम उस देश के वासी हैं, जान दे, माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। ए छोटू, इधर देख, ये 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। ये 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ की माँ की कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी खाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है। तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, तेरा तुझको हर पल क्या लागे मेरा। कथा भागवत में जाते हैं, गो माता की, गो माता की। अब बोलते हैं गो माता की जय, और खेत में आ जाते छोड़ा डंडा की दे। सब दूर से अतिक्रमण कर लिया हम लोगों ने, हैं? सड़कों पर तार लगा दिए, मेयर पे तार लगा दिए। कहां जाएगी ये गो माता? थोड़ा चिंतन करो मेरे भाइयों। ये सृष्टि पे हर व्यक्ति, हर जीव का बराबर का अधिकार था, लेकिन हम लोगों ने हमारी बुद्धिमत्ता से सारी चीजों पर अतिक्रमण कर लिया। और जब सारी चीजों पर आप अतिक्रमण करके बैठेंगे, तो ये कोरोना जैसी महामारी हमारे अंदर फिर आएगी। हम कथा भागवत में जाते हैं, तर्क करते रहते हैं, हर चीज में तर्क करते रहते हैं। मेरी माता बहनें यहां पर बैठी है, एक पंडित जी कथा करने के लिए आ गए। उन्होंने कथा प्रारंभ की। सज्जनों, राजा परिषद सूर्य मुनि से कहने लगे, नैनन सिद्ध सत्तान्वी नैनन जहत भावक यत्र नारेषु पूजन्ते रवन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं। इसलिए कन्या का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसके यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती, भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है। जिसके यहाँ 2 कन्या जन्म ले लेती, भगवान स्वर्ग के 2 दरवाजे खोल देता है। और जिनके यहाँ 3 कन्या जन्म ले लेती, भगवान स्वर्ग के 3 दरवाजे खोल देता है। तो एक महिला खड़ी, क्यों महाराज, इस स्वर्ग का दरवाजा कितना है? पंडित जी कहने लगे, देवी स्वर्ग के 7 दरवाजे हैं, और जिनके यहाँ 7 कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग के 7 दरवाजे खोल देता है। तो महिला कहने लगी, क्यों महाराज, हमारा घर 9 कन्या, 2 दरवाजा कौन थारा बाप खोलेगा? तर्क करके, धर्म में हम तर्क करते हैं। तर्क मत कीजिए। हम जब तर्क करते हैं तब जाके फर्क आता है, और जब फर्क आता है तो कोई कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलनी पड़ेगी। क्यों बोलनी पड़ेगी? जोर से बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड वाकई बढ़िया है। साउंड का खेल होता है। वो हमारे यहाँ पंडित जी कथा करने के लिए आ गए, तो वो साउंड करंट मारता था। अब वो करंट मारता था, तो पंडित जी की आदत पड़ गई माइक पकड़ के कथा करने की। अब उन्होंने प्रारंभ की, सज्जनों, 5वें अध्याय में
ये दृश्य विदित होता है कि कुंभकर्ण रावण से कहने लगा कि भैया आपने गलत किया, उठा जात की। ये करंट मार रहे हैं, साउंड वाकई बढ़िया है आपका। हाँ नहीं, अच्छा मुझे साउंड का नॉलेज इसलिए, भाई साहब मैं भजन गाता हूँ, हाँ मैं रियाज करता हूँ रोजाना 8 बजे हारमोनियम लेके। तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। ये सच्ची घटना है। तो कहता है आप हंसो मत भाई साहब, आपको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत। मेरे को तो तेरी मालूम है। हाँ भाई भाई को पहचानता है। बाबूजी अच्छा, हर कुत्ता मुझे शक की नजर से देखता है। शक की? हाँ, उसको ऐसा लगता है मारने के लिए आ रही है। अच्छा आप कुत्तों को पीछे डंडा लेके जाओ, एक चीज बजा के जा रहा हूं आपको। कुत्तों के पीछे डंडा लेके जाओ और खींच के डंडे की दो, कुत्ते को अगर नहीं लगी तो कुत्ता क्या कहता मालूम? बंद कर दो, बंद। उसके पीछे भाई साहब मैं सही कह रहा हूं, डंडा लेके, ओ भैया डंडा लेके जाओ, तुम कोरे मर मत जाओ, काट खाएगा कुत्ता। कुत्ते के पीछे डंडा लेके जाओ और खींच के दो, नहीं लगे तो क्या कहेगा? ले। और कहीं कुत्ते को अगर लग जाए तो कहता वाह 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 यार दिनेश, अच्छी नहीं हो जाए। तो मैं हारमोनियम लेकर रियाज करता हूँ रोजाना 8 बजे। हाँ सुनो भैया, सुनो। मैं रियाज करता हूँ, तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। कैसे भौंकता मालूम है? मैंने पड़ोसन से कहा कि भाभी जी आपके कुत्ते को चुप कराइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता हूँ भौंकने लगता है। पड़ोसन बोले इसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। नम्रता जी मैं सही कह रहा हूँ, हम यहाँ वो कथा करने के लिए आ गए पंडित जी, तो हारमोनियम लिया, उन्होंने भजन गाया, ओ मैया मोरी और गए। मैं नहीं माखन खायो। गांव वाला की बिल्कुल समझ में नहीं आयो, तो पंडित जी ने सुर बदल दियो। हाँ सुर बदला। मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी। ताली बजाओ। पंडित जी ने स्टार्ट करो, राग सुनायो, प्रातः काल का राग है। भोरी भयो गहियन के पाछे तूने मधुबन मोहे पठायो। भोर भयो अब जैसे पंडित जी ने भोर भयो करो, गांव वाला के समझ में नहीं आयो, एक डोकरी में देख कर रोने लगी। पंडित जी को ध्यान दादी पे गयो, हारमोनियम उधर कर दी। भोर भयो, दादी और ज्यादा रो। भोर भयो, रात भर होगी भोर भयो करते दादी माँ के रोते रोते। सुबह उठ के दादी माँ का पास में गया, पंडित जी कहने लगा दादी माँ पूरा गांव में आप अकेले से महिलाओं जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी बेटा भजन तो ठीक है, भजन तो ठीक है, पर यहाँ की आज बीमारी मारा बकरा की थी। रात भर वो करिया करियो, सवेरे मरी गया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, टेंशन मत लीजिए।
धारा 370 क्यों हटी? चर्चा हुई देश के अंदर, धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि चाय बनाने वाला आ गया था। भाई बात तो सही है, चाय बनाने वाला आ गया था, इसलिए चाय वाला आया तो धारा हटी। एक बार यार ताली बजाओ यार इधर। एक बार बजाओ उनके लिए, ताली बजाओ। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, ओ बाबूजी बाबूजी बाबूजी, बाबूजी सुजलाम सुफलाम मलिया जे विकलांग। कॉपी है एक कमेंट ठीक है भैया। ओ भैया बैठो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि साउंड बढ़िया था। बाबूजी आप किसी भी पार्टी के बैठे हो, पार्टी के दुसाले निकाल के फेंक देना। कोई अगर अच्छा काम करता हो तो उसका समर्थन करो, कोई गलत काम करता हो तो उसका विरोध करो। यही लोकतंत्र की परिभाषा है। कोई आदमी अगर अच्छा काम कर रहा हो तो उसका समर्थन कर दीजिए। धारा 370 क्यों हटी मेरे नौजवान साथियों? धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 और साउंड क्यों बढ़िया है? धारा 370 इसलिए हटी, गद्दारों के सर वार दिए, इको भी खुद का ही है। जिगरा ऐसा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। बढ़िया बढ़िया दिनेश, दिनेश जिंदाबाद भैया। मोदी मेरे अफसोस नहीं जो दिल से तुझको वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कई आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि धारा 370 अगर हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। अटल जी, प्रवीण भैया, नखेत्री जी, पीना चाहिए चाय। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन त्वयं चापी मयम चापी, तू भी चाय पी और मैं भी चाय पी। त्वयं चापी और स्वयं चापी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 अगर हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी ये 2025 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो, मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। छोटू इधर देख, बहुत अच्छा दिनेश। क्या है तिरंगे की ताकत? नो ठिकाने पर चुटकी बजा के ठिकाने उड़ा दिए। आप प्रसन्न सिंदूर, मेरी माता बहने यहाँ पर बैठी, आप सिंदूर धारण करती हो। सिंदूर का प्रतीक क्या होता है? सिंदूर का प्रतीक होता है कि जब तक वो मांग में सिंदूर भरा होता है तब तक सुहाग का कुछ नहीं बिगड़ता है। या ऑपरेशन सिंदूर, 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ाए हमने, तड़ाक तड़ाक तड़ाक, और कितने ही एयरबेस उड़ा दिए हमने। और सारे एयरबेस, सारे आतंकवादी ठिकाने क्यों उड़े मालूम आपको? वो इसलिए उड़े क्योंकि साउंड बढ़िया है। तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। छोटू, रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ सर
तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। ऐसे नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की। ये तो बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड वाकई बढ़िया है। हाँ, कहाँ का साउंड है मालूम आपको? ये लाबरिया जी का साउंड है। हाँ, और जब साउंड बढ़िया हो जाता है, लेकिन मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी है, मैं आपसे निवेदन इतना करना चाहता हूं कि संस्कृति और संस्कार हंसिए, हंसिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मुस्कुराते रहिए। हंसना इसलिए जरूरी है क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती। अंग्रेजी में भी। आइए भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इंदौर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष और मेरे जिले की पैदाइश, मेरे जिले की राजनीतिक प्रतिभा भाई चिंटू वर्मा जी हमारे बीच पधार गए हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि पूरे सदन की तरफ से जोरदार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत करें। और मैं नीलेश जी से निवेदन करूंगा, नीलेश जी नेक गुजरात वाले, वर्मी कंपोस्ट बायो फर्टिलाइजर कंपनी के जो ऑनर यहाँ बैठे हैं, ओ भैया, वे चिंटू वर्मा जी का स्वागत करें। हमारी मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और हम सब के नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के प्रतिनिधि के रूप में आज वो यहाँ पर हैं। क्या बात है। परसों कैलाश जी स्वयं यहाँ पर आएंगे, लेकिन अभी चिंटू भाई हमारे बीच आए हैं। जरा एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करिए। जय हो आप। जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये देवीलाल सरकार हो सर, मंडल अध्यक्ष था युवा मोर्चा, मंडल महामंत्री था भाजपा का। कैसे हैं आप? ओ भैया, ओ दादा, सुनो सुनो। देखो भैया, एक निवेदन है आप सबसे। अभी तो इसकी ई लीला शुरू हुई है। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, तपना चाहिए। वो भी गांवड़े गांव में ही पैदा हुआ है। तपना चाहिए बाबूजी, तपना चाहिए आदमी को। ये देखो, सुन ले, इधर सुन मेरी बात, इधर सुन मेरी बात। पीछे का स्पीकर चालू हो गया है। हाँ, और साउंड वाकई बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। साउंड बढ़िया है, कवि बढ़िया है, चिंटू भाई आ ही गए हैं। हाँ। जब सब काम बढ़िया हो गया तो एक बार बढ़िया ताली बजाओ और दिनेश जैसी घी से पुनः शुरू करने की अनुमति करें। भाभी जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हंसिए और डॉक्टर से बचिए। हाँ। आप जितना हंसोगे, मेरा दावा है, डॉक्टर से उतना बचोगा। हाँ, हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता है, क्योंकि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। विज्ञान भी मानने लगा है कि हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता है। जैसा कहा ना कि हम हंसना भूल गए, हंसने से सारी बीमारी शरीर के अंदर से चली जाती है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं मैं आपको। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। जब सारी बीमारी हंसने से दूर हो रही है चिंटू भाई साहब, तो आदमी को हंसना चाहिए, और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सभी को दांत दिए आपको। अगर यहाँ भीड़ में शर्म आ रही तो कोने में चले जाओ, वहां जाके है नहीं, सारी बीमारी अगर हंसने से दूर हो रही तो हंसो ना, ऐसे थोड़ी खुल के हंसो, और जोर से हंसो। आदमी वो जितना हंसोगे उतना डॉक्टर से बचोगे। अच्छा भाभी जी, रामचरितमानस पढ़ा हमने, हाँ। गीता जी पढ़ी, सारे वेद पढ़े, आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते नहीं देखा।
कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ, उसका कारण बताऊं मैं क्या है? हाँ। राक्षस साले दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से मिलते तो हंस के मिलते। हा, 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 मैं लंकेश, हंस के मिलते। हा, हा, मैं लंकेश, मैंने कहा मैं दिनेश। बहुत बढ़िया दिनेश। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप जरा सा अपने चित्र को, अपनी सेल्फी को खूबसूरत बनाने के लिए स्माइल देते हो ना। अगर जिंदगी में अगर इस तरह से मुस्कुराते रहे तो आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। वाह। पति जब थका हारा घर आता है, मुस्कुराकर एक प्याली चाय की उसे दे दीजिए, हंसकर उसकी सारी थकान खत्म हो जाती है। और हंसने से सारी जब बीमारियां दूर हो रही है तो करना क्या है? मैं तो सरकार से भी, चिंटू भैया गए क्या? है पीछे बैठे। चिंटू भैया, चिंटू भाई साहब, मैं तो सरकार से भी। अब सुन, ये तेरे को लेके ही जाएंगे। चिंटू भाई साहब, मैं तो प्रधानमंत्री जी को एक आवेदन देके बैठा हूं, कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, सारे लोगों का आधार और समग्र आईडी से लिंक कर दीजिए। कोई सुमड़ा अगर नजर आए तो उसके घर 5,000 का चालान भेज दीजिए। 5,000 का चालान जब आना चालू हो जाए तो लोग मालूम गली में कैसे निकलेंगे। उनको मालूम ज्यादा कहीं चालान नहीं फट जाए। लोग कहीं कोई मर गया वहां पे भी। कोई मर गया वहां पे, कैसे मर गए? मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है। गए वो 4 लड़के बैठे हैं उनके, उनसे पूछा कैसे निकल गए मांगे लाल जी। अब वो 4 लड़के मालूम चालान का डर उनको भी, 4 उनको बैठे, उनको वो कहने लगे गए इंदौर ले गए थे बॉम्बे हॉस्पिटल, 1 करोड़ रुपए लगे। 1 करोड़? डॉक्टर ने हार्ट का ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने हार्ट का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन थिएटर में जैसे लाल बत्ती जली, हम समझ गए। डॉक्टर अंदर से आया और मुस्कुराया, हम समझ गए फाइल निपट गई। चिंटू भाई साहब, कोई अगर चुनाव में हार गया, कार्यकर्ता ने फोन लगाया, भाई साहब क्या हुआ? बोले गए। 51,000 वोट से गए। हमको मालूम है सीट गई, लेकिन चालान कौन भरेगा? हंसते रहिए। अच्छा, ये सास बहू घर में अगर बहू की बुराई कर ली सास को, सासू को बुराई करनी तो सास कैसे बुराई करती मालूम? उसको चालान से बचना है और बुराई भी करनी, तो कैसे करती मालूम? मेरी बहू बिल्कुल काम नहीं करती, खाना भी उसका पति बनाता है। मेरा बेटा। अच्छा, यही दृश्य त्रेता युग में होता। सैटेलाइट लगा हुआ है, भगवान राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया। अब कुंभकर्ण को मार दिया तो ये खबर लेकर दूत रावण के पास में गया और रावण से कहने लगा, महाराज की जय हो महाराज, एक दुखद खबर है महाराज, लेकिन वो खबर महाराज मैं आपको हंस कर सुनाऊंगा। रावण ने कहा, हंस के क्यों सुनाओगे? बोले, महाराज आप मुझे 150 रुपये महीने की तनख्वाह देते हो, 5,000 का चालान आ जाएगा महाराज। रावण ने कहा कि चलो हंस के सुनाओ। अब वो दूध हंस के खबर सुनाता है कुंभकर्ण के मरने की। स्टार्ट हुआ, वो कहने लगा, सुनो दीपक भाई, वो रावण से कहने लगा, दूध क्या कहने लगा? महाराज की जय हो।
महाराज अब साला चालान के डर के हमारी हंसरिया है। आप भी हंसो, आपका चालान फटेगा। महाराज की जय हो। महाराज श्री राम जी ने एक बाण छोड़ा, कुंभकर्ण भैया के हाथ पे लगा, एक हाथ अलग, दूसरा बाण छोड़ा, दूसरे हाथ पे लगा, दूसरा हाथ अलग, तीसरा बाण पांव पे लगा। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले कुंभकर्ण भैया दिने देसी जी बन गए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। कहते हैं ना कि दिल दे तो इस मिजाज का वो परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। वरना नारा का दिल बनाया खुदा ने इस मिजाज का कि मरते मरते भाव पूछता रहे लहसुन प्याज का। कारे नाना अपने लहसुन का ही भाव भी की खाटला पे पड़िया है, बात से पूछने को बढ़िया है। हाँ। बैंक बैलेंस खूब है, कहाँ है? बैंक में। बा कहाँ है? खाटला में। तो हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए। हाँ, वो एक बासा बीमार हो गया, इंदौर लाए इलाज कराने के लिए। पाटीदार आदमी, खेती बाड़ी उनके पास खूब, तो छोराओं ने खूब इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, घर ले जाओ, सेवा करो। हाँ। अब बा के घर ले गया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, चौथे दिन बा ने आंख तानी तो जमीन पे लेटाया। जैसे जमीन पे लेटाया तो बा के कोना में नजर पड़ी, बात साहब चिल्लाना के नाना बोला है नहीं, आवाज गई। चारी लड़का परेशान, दौड़ी डॉक्टर के बोले लाया। बोले डॉक्टर साहब हमारे दाई जी के बोलता कर दो, दादाजी के बोलता कर दो। डॉक्टर ने कही जान दो, अब 100 साल का बुजुर्ग आदमी बोला ही नहीं कहीं करोगा। अरे कोना में कुछ बता ही दिया है, कोना में कुछ बता ही दिया है। डॉक्टर ने इलाज करियो, 50,000 रुपए लिया। और दादाजी कहने लगा, ए बेटा, दादाजी जल्दी बोलो, ए बेटा, दादाजी जल्दी बोलो, ए बेटा यो पाड़ो पजामो खाए रे। माया मरी ना मन मरा, मर गया शरीर। लेकिन माता बहनों, मैं आपको प्रणाम करता हूं भाई साहब। ओ भाई साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और इसलिए प्रणाम करता हूं आपको कि आप कहीं जा रहे हो। मैं आपको प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, मेरी माता बहन हो भैया, आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूं। कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? ये है ना, बच्चे मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, छोटू जैसा बताया ना भाई साहब ने, स्कूल में पढ़ाता हूं। भाई साहब एक लड़के से सवाल पूछ लिया, मन क्या नाम है तेरा? रामलाल। मन की रामलाल बेटे बता, तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा, तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? लड़का कहने लगा, मार साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। मैंने की बेवकूफ, गणित वणित नहीं जानते? बोले मार साहब गणित वणित सब जानते, लेकिन अब आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए जिस तरह आप इस तरह का आयोजन और अनुष्ठान करते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हंसते मुस्कुराते इस तरह से जिंदगी आपकी बीत जाए। लेकिन मेरी माता बहने बेटी, मैं आपसे निवेदन बस इतना कहना चाहता हूं कि इन बच्चों के अंदर संस्कार डालने वाली पहली गुरु आप हो, प्रथम गुरु आप हो। आपका फर्ज है इन बच्चों को श्रवण बनाना, आपका फर्ज है इन बच्चों को राम बनाना है, आपका फर्ज है इन बच्चों को लक्ष्मण बनाना। आपका दायित्व मेरी माता बहनें बढ़ जाता है। ये बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं बाबूजी मालूम आपको? ये बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि पतन हो चला संस्कृति का। कविता की पंक्तियां सुनना मेरे दोस्तों। पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे लोहे, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रो रहे बाबूजी सूर कबीर मीरा के दोहे? क्योंकि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। तलवार कौन बोला? तलवार ढूंढ रहे हैं हम, झांसी की रानी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन झांसी की रानी कब मिलेगी? जब इनके अंदर संस्कार आएंगे। ये फिल्म इंडस्ट्री वाले हमारे घर के अंदर टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे गाने हो, एसी लगा कर बैठ जाते हैं हम। हमारी माता बहनें गली से गुजरती है और हम गाने लगा के बैठ जाते हैं। ऐसे ऐसे गाने बाबूजी, आपके जमाने में गाने होते थे जिसमें संदेश होता था। बहारो फूल बरसा वो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा छोटू किस डाल पर तोता, किस डाल पर मैना। पुराने जमाने में गाने होते थे कि आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तेने दूल्हा किने बनाया भूतनी की, कबड्डी जैसे गाने आ गए।
तुड़ुक तुड़ुक धुन तुड़ुक तुड़ुक धुन तुड़ुक तुड़ुक धुनता था। राजा मियाँ इसकी यारी उसकी धोती उसने फाड़ी। हो जाए तेरी वल्ले वल्ले, अब धोती फाड़ने में कहेंगे वल्ले वल्ले। कहते से बात का मुझे गम है। ए छोटू उधर देख, क्या देखे जा। कहते से बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप और हम हैं, आप और हम हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए और कह रहे हमारे बच्चे राम नहीं बन रहे, अच्छी शिक्षा नहीं दी। अपना ही सोना खोटा हो तो क्या सुनार का दोष भला, और बीज बम्बूल का बो रहे हो तो क्या बहार का दोष चला। हमारी शिक्षा पद्धति कमजोर है। बिना अर्थ के गाने हम गलियों में बजा रहे हैं भाई साहब, बिना अर्थ के गाने। पायर तोड़ा हाथर वाला पायर तोड़ा छेम, दिए जो बनता तो सुमन सुमन तुमरा बादाम पावेन। बादाम बादाम है दादा का चार बादाम। पायर तोड़ा भाई साहब, किसी को नहीं मालूम पायर तोड़ा हाथर फोड़ा का अर्थ। हाँ, किसी को नहीं मालूम। बिना अर्थ के गाने बज रहे हैं, अर्थ नहीं। वो हम बताए ना, पाटीदार आदमी खेती बाड़ी है, वो आ गए तमिलनाडु के। हाँ, बोरिंग मशीन वाले आते हैं ना, हाइल मशीन वाले, बोर करने वाले आते हैं ना, अन्ना अन्ना। हाँ दादा आप तो पहचानते हो। पहचानते क्या, वो तो लगता ही अन्ना है। ऐसे आते हैं वो, तो वो आते हैं तो बोरिंग मशीन वाले। हमने सोचा कि बोर करवा लो, 2000 रुपए की राड है। नम्रता जी कितने की राड है? 2000 रुपए की। मतलब 100 रुपए फीट के हिसाब से 20 फीट राड कितने की हुई? नहीं, अरे भाव तो देखो आप। 100 रुपए फीट के हिसाब से क्या हुई दादा? 20 फीट की राड 2000 की हुई क्या? नहीं, मुंडी लाओ 2000 की राड। तो वो होल मशीन चालू हुई हमारी बोरिंग मशीन। 100 फीट गया पानी नहीं निकला, 200 फीट गया पानी नहीं निकला, 500 फीट चला गया पानी नहीं निकला। तो वो बड़े वाले भैया से जाके बोला, मैं कि जाके मशीन बंद करा दे, पानी नहीं निकला बंद करवा दे, गेरू आ गया इसके अंदर मिट्टी नहीं आ रही ढंग से खराब, बंद करवा दे। तो बड़े वाले भैया वो मद्रासी आदमी के पास में जाके कहने लगे, ओ कर दो मशीन बंद कर दो, मशीन बंद कर दो। अब उसको हिंदी मालूम समझ में नहीं आए, वो मुंह की तरफ देखे, अरे मशीन बंद कर दो। वो मार साहब कह रहे, कवि जी कह रहे मशीन बंद कर दो। मशीन बंद कर दो। अब उसको हिंदी समझ में नहीं आया तो मद्रासी आदमी कहने लगा, नान निकड़े पोंडे इतने पूरे कुड़कु नाना तुतली पो निन्न नाना कड़तो पो निन्न नत पो निकड़े नाना गड़तो पो नान निकड़े पोंडो। राड़ गई। ऐसा नहीं पूरा सदन नाना पुतड़ी का पो, वो ऐसे ही बोलते हैं बाबू जी, नाना पुकड़ी का नाना पुतड़ी का नन्नो दींदो पीकड़ो कोडिंदा पो नान निकड़े पोंडो। तो भैया बोले हाँ नान निकड़े पोंडो। नान निकड़े पोंडो। तो भैया बोले हाँ नान निकड़े पोंडो। बाबूजी इनके नान निकड़े पोंडो में एक राड़ गई। 2000 गए। नम्रता जी 2000 गए। इतने पूरे को नान निकड़े पोंडो। मैंने भैया को इधर बोला, मैंने किधर आओ इधर आओ। उसको मशीन बंद करने का बोल दिया। बोला हाँ बोल दिया। मैं क्या बोला वो? नान निकड़े पोंडो। बिना अर्थ के गाने गलियों में बजाओगे तो स्थिति यही होगी। ऐसे तो गाने जिनका कोई अर्थ नहीं है। अरे पुराने जमाने में गाने होते थे, ये घर के अंदर मालूम, जब से टीवी दूरदर्शन आया, एक चैनल नहीं 100 चैनल आ गए। ये चैनल बदलो, ये चैनल बदलो, ये चैनल, ये रिश्ता क्या कहलाता, उसका रिश्ता क्या कहलाता। कोई किसी का रिश्ता कुछ नहीं कहलाता है। ये सब बेवकूफ बना रहे हम लोगों को। नाटक चला लिया और रात की 1:30 बजे मांगी लाल जी, हमारे 90 साल के, टीवी खोल के बैठ गए हो, चैनल लगा लिया 18 नंबर फैशन शो। मांगी लाल जी को मजा आ गया, ये चैनल अपने इसमें है। अब वो टीवी लगा के बैठ गया 18 नंबर फैशन शो। इतने में 5 साल का लड़का, वो भी पानी पीने के लिए जब जगा तो वो खटिया के पास ना के वो देख लिया। बस गया तेरा कार्यक्रम। अब मांगी लाल जी की नजर उस पर पड़ी, ये कब आ गया है।
एक हमको आ गया। अब वो मांगीलाल जी चैनल चेंज करे, लेकिन चैनल चेंज नहीं हो, मालूम क्यों? सेल जल गए, रिमोट गया। अब वो रिमोट चेंज कर, चैनल चेंज करे, चैनल चेंज नहीं होता, वो लड़के से कहने लगा, देख बेटा अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने तक के कपड़े नहीं है। वो लड़का कहला, दादाजी बोला ये 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो, 25 नंबर चैनल देखो, उसमें और ज्यादा गरीब दिखेंगे आपको। धक धक सुन के माधुरी की दुनिया भाई दीवानी थी, धक धक सुन के माधुरी की दुनिया भाई दीवानी थी। ऐश्वर्या के गजरारे की घर घर चली कहानी थी, बूढ़े भारत के हिस्से में कैसी बदनामी थी, देसी घी हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। वाह 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 वाह। इन बच्चों को अगर संस्कार बनाना तो टीवी चैनल मोबाइल से दूर रखना। पुराने जमाने में बाबूजी ऐसे गाने होते थे, पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं कवि सम्मेलन में जाता हूँ, इससे पहले भेष चलाया करता था। आधा गाना मेरी भेष गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो, तो जा मेरी जाने लगी है। तो मेरी भेष करती आए आए। थे पुराने जमाने में ऐसे गाने, पशु तक गा लेते थे। लेकिन आजकल के गाने, बाबूजी छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। छोटू गलती कैसे हो गई? आने वाली पीढ़ी सवाल तुमसे भी पूछेगी, गलती कैसे हुई? छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। और हम गलती ढूंढने के लिए गए तो वो महामंडलेश्वर हो गई। 4 पंक्ति कहना चाहता हूं बाबूजी, साउंड बढ़िया है आपका। फिर गलती कैसे हुई? नहीं, बढ़िया साउंड होने के बाद गलती क्यों हुई? गलती होने का मात्र कारण इतना है, अगर आपको लगे मैंने ठीक कह दिया हो तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना, तमाचा मारना इन फिल्म वालों को। कौन दोषी है? हम लोग दोषी है। ये बनाते हैं, हम बजाते हैं। जिस दिन आप लोगों ने बजाना बंद कर दिया, वो लोग बनाना बंद कर देंगे। वाह 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 वाह। बच्चों को मोबाइल दे दिया हाथ में, आया बच्चा थोड़ा हुआ, मोबाइल दे दिया, हम फ्री हो गए। जब बच्चे का हाथ में मोबाइल दिया तो बच्चे आपके नहीं रहेंगे, मोबाइल के रहेंगे। इन बच्चों को मेरी माता बहने 24 घंटे में से कम 1 घंटा इन बच्चों के साथ में बिताया कीजिए, इनको कहानी सुनाया कीजिए, इनको किस्से सुनाए कीजिए। बढ़िया बात है दिनेश। अगर इन बेटियों को आपने कस्से कहानी सुनाए, इन बच्चों को आपने प्रेरणा श्लोक प्रसंग सुनाए थे, बच्चियां आपकी, ये बच्चे आपकी सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी खुशबू जब इनके नाक में भरी रहेगी तो बाहर की बदबू इन पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी। लेकिन हम टाइम नहीं दे पा रहे इन बच्चों को। मैं ये बच्चा 1 घंटे का टाइम 24 घंटे में नहीं दे पा रहे। तब जाकर स्थिति आई तमाचा मारना इन फिल्म वालों को। छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? एक हाथ भी कोताही मत बरतना। जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? और जब आहार विहार लज्जा और कार, आहार विहार लज्जा और कार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी?